वेलकम टू आर इसी सोल्यूशन। मैं हूँ एस एन मन्ना। आज आप लोगों को बताएंगे सोलेनॉइड वाल्व और उसका कार्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमारा रेफ्रिजरेशन प्लांट में ज़रूरत है। आप देखिए, वो आप लोग तो जानते होंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। This is the figure of solenoid valve. It is most important. In this valves, there is a solenoid coil which opens or closes a valve. ये valve जो है solenoid coil के द्वारा valve को खुला जाता है और बंद किया जा सकता है। The working of a solenoid valve, जो solenoid valve का जो कार्य है similar to a hand operated stop valve, हैंड ऑपरेटेड स्टॉप वाल्व जैसा वैसा ही है। However, जैसी भी हो, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉयल। ये जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉयल है, जो क्या है, which is commonly known as a solenoid coil। इसको सोलिनॉइड कॉयल कहते हैं। और क्या है, एन आयरन आर्मेचर प्लंजर इज प्लेस्ड इंसर्ट द कॉयल। ये आयरन प्लंजर है जो कॉयल के अंदर में डाला गया है, रखा गया है। A stem and pin is attached at the lower end of this plunger, with the help of which we are able to open or close the valve port by energizing or de-energizing the solenoid coil। ये जो आर्मेचर है, इसके साथ एक स्टेम है जिसमें एक पिन और वाल्व जो हम लोग कहते हैं, इसको जब एनर्जाइज करता है तो वो खींच ले, तो ऊपर में प्लंजर ऊपर चले जाता है। मैग्नेट होता है कॉइल में, खींचा चले जाता तो ओपन होता। अरे जब ड्यू टू ग्रेविटी वो गिर जाता, जब ये डीमैग्नेटाइज होता, जब इसमें सप्लाई ऑफ होता। ये है। और क्या है, when the solenoid coil energized, जब सोलिनॉइड कॉइल को एनर्जाइज किया जाता, मतलब सप्लाई ऑन किया जाता, स्विच ऑन करता है, तो क्या होता, द प्लंजर इज पुल्ड इन द कॉइल कोर, लिफ्टिंग द पिन फ्रॉम द वाल्व सीट, दस ओपन इट। मतलब जब भी सप्लाई दिया, ये इसमें मैग्नेट होगा, प्लंजर ऊपर खींचेगा तो क्या होगा, खींचने से ये वाल्व ओपन हो जाएगा, ऊपर चले जाने से। डी एनर्जाइजिंग ऑफ द कॉइल causes the plunger to drop down due to its own weight। जब डी एनर्जाइज, जब सप्लाई ऑफ हो जाएगा, मतलब इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार नहीं होगा कॉइल में, सोलेनॉइड कॉइल में, तो प्लंजर उसका अपना वेट के अनुसार वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ जाएगा, तो उस टाइम ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। ये जो वाल्व सीट है, सीट में ये पिन और वाल्व गिर जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। तो ये तो बॉडी है। रेफ्रिजरेंट फ्लो तो एरो मार्क रहता है ये साइड में, तो ये क्या है, रेफ्रिजरेंट इन इधर होता, आउट इधर होता। और क्या है, द वाल्व ऑलवेज फिटेड इन वर्टिकल पोजीशन। वाल्व हमेशा वर्टिकल पोजीशन में फिटिंग रहता है। वर्टिकल साइड पोजीशन में ले, चाहे पे भी लिक्विड लाइन हो, किधर में भी हो, उसको वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है। ड्यू टू ग्रेविटी
the plunger come down and closes the valve. तो उसके वजह से क्या है, डिमैग्नेटाइज हो जाएगा तो प्लंजर वेट के अनुसार ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आएगा, क्लोज हो जाएगा. These are one directional valves and direction of flow to be kept is always marked on the outer surface of the body by an arrowhead. तो इसमें जो है आउटर सरफेस में यहाँ पे कोई जगह में एरो मार्किंग रहेगा, किधर से फ्लो वन वे जाएगा उसका दिशा निर्धारित करते हैं वो एरोहेड के द्वारा. These valves are widely used in refrigerant, water and brine lines in place of manually operated stop valves to provide automatic operation. तो ये जो वाल्व है ज़्यादातर पर रेफ्रिजरेंट, वाटर और ब्राइन लाइन्स में लगाया जाता, जहाँ पे मैनुअली स्टॉप वाल्व ऑपरेट होता उस जगह में ऑटोमेटिक इसको ऑपरेशन करके लगाया जाता और यूज़ किया जाता है. और कॉमन प्लेसेस ऑफ इट्स यूज़, इसका जो हमारा कॉमन प्लेस है कहाँ लगता है, नंबर 1 बोल रहा इट इज़ इंस्टॉल्ड इन द लिक्विड लाइन जस्ट अहेड ऑफ एक्सपांसन वाल्व. तो ये कहाँ लगता है, जनरली लिक्विड लाइन में एक्सपांसन डिवाइस जो है उससे पहले, उसके जरिए से क्या होता है, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट लिक्विड evaporator when the compressor not working. तो उसके वजह से क्या होगा, रेफ्रिजरेंट फ्लो जो लिक्विड इवापोरेटर में जाता था उसको रोकते हैं जब कंप्रेसर बंद हो जाता. और क्या होता है, टू प्रोवाइड इंडिविजुअल टेम्परेचर कंट्रोल इन ईच रेफ्रिजरेटेड स्पेस ऑफ ए मल्टीपल सिस्टम. जहाँ पे मल्टीपल सिस्टम, मल्टी इवापोरेटिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग हो, यहीं पे इंडिविजुअल टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उस जगह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता सोलेनॉइड वाल्व का. और क्या होता, सोलेनॉइड वाल्व्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ कंडेंसिंग वाटर. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारा वाटर कंडेंसिंग यूनिट में जो वाटर सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करते हैं इसके द्वारा, इसका फ्लो कंट्रोल होता है इसके द्वारा. रिड्यूसेस द वाटर कॉस्ट बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ वाटर एज सून एज द कंप्रेसर स्टॉप. जब हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाता तुरंत क्या होता, उसका बंद हो जाने से अननेसेसरी वेस्ट ऑफ वाटर बंद होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो जाता. इसके अलावा भी 3-way solenoid valves are also used in the refrigeration air conditioning plant, like for compressor or compressor capacity control. जहाँ पे बड़ा प्लांट है, कंप्रेसर का कैपेसिटी कंट्रोल करने के लिए 3-way सोलेनॉइड वाल्व भी लगाया जाता है और उसको पायलट सोलेनॉइड वाल्व भी कहते हैं. ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो हमारा प्लांट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है. लिक्विड लाइन में लगाया जाता है, जब ऑफ साइकिल होता वो तुरंत उसको फ्लड बैक होने नहीं देता, तुरंत रोक देता है, रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में और नहीं जाने देता. ये है हमारा सोलेनॉइड वाल्व का कार्य. अब थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.